दोस्तों, जन्नतुल बकी ऐसी जगह है जहां ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें देखकर इंसान की आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो जाते हैं और जबान से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। दोस्तों, बेटियां रहमत हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इस कदर प्यार करते थे कि आप उनके एहतराम में खड़े हो जाते। जब हजूर मदीना के अंदर दाखिल होते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर तशरीफ लेकर जाते। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। हदीस में है, जिस आदमी को बेटियों के जरिए आजमाया गया, उसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उसके लिए जहन्नम से निजात का जरिया बन जाएंगी। आज की इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिस आदमी की कोई औलाद न थी, उसे कब्रिस्तान से एक ऐसी बेटी मिली जिसने उसकी किस्मत बदल दी। फिर वो आदमी कैसे जन्नतुल बकी तक पहुंचा, फिर उसके साथ ऐसा कौन सा मुआजिज़ा हुआ, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। तमाम देखने वाले और जन्नतुल बकी वालों से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूलुल्लाह सलाम सहाबा जरूर लिखें, शुक्रिया। मोहम्मद साजिद की अपने घर से 2 किलोमीटर के फासले पर एक दुकान थी। वो इंतहाई मेहनती दयानतदार था। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख ये था कि उसके यहाँ कोई औलाद न थी। इस वजह से दोनों मियाँ बीवी इंतहाई परेशान रहते। उसके रिश्तेदार उसे भी औलादी का ताना देते। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी बीवी भी रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती कि अल्लाह उसे भी औलाद से नवाज दे। एक दिन आधी रात का वक्त था, तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। उसने दुकान का शटर नीचे किया और घर की तरफ रवाना हो गया। गलियां सुनसान नजर आ रही थी, हत्ता के जानवरों के बोलने की आवाजें बहादुर आदमी को भी कमजोर कर देती। रास्ते में गांव का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहां से गुजरकर उसे घर पहुंचना था। रात की खामोशी देखकर उसका दिल धक धक कर रहा था। साजिद के उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए जब उसने कब्रिस्तान के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। पहले तो उसने दौड़ लगा दी, कुछ दूर जाकर सोचने लगा शायद कोई जानवर किसी बच्चे को उठाकर ले आया हो, लिहाजा उसे कब्रिस्तान के अंदर जाकर उसे बचाना चाहिए। उसका दिमाग उसे वापस जाने का कह रहा था, जबकि उसका दिल आगे की जानिब बढ़ रहा था। चांद की हल्की सी रोशनी कब्रों पर पड़ रही थी। बच्चे के रोने की आवाज वाज़िया थी। उसके हाथ कांप रहे थे कि अचानक वो एक ऐसी जगह पर पहुंचकर रुक गया जब उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक छोटी सी बच्ची जमीन पर पड़ी थी। उसकी खूबसूरती को देखकर वो दंग रह गया। इस कदर खूबसूरत बच्ची उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। बच्ची को देखते ही उसका तमाम खौफ खत्म हो गया। चनाचा वो सोचने लगा, आधी रात को ये बच्ची इस जगह कैसे पहुंची। उसने जैसे ही बच्ची को उठाया तो उसने रोना बंद कर दिया। साजिद की मोहब्बत बच्ची पर गालब आ गई। उसने बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया। इसके बाद बच्ची को चादर से लपेटा और घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचकर जब उसकी बेगम सलमा ने एक बच्ची को अपने खामद की गोद में देखा तो वो अपने कांपते हुए हाथों से कहने लगी, ये किसकी बच्ची है। उसने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया कि ये मुझे कब्रिस्तान से मिली है, अल्लाह ने आसमान से हमारे लिए तोहफा भेजा है। चनाचा अगले दिन पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। बच्ची को कोई भी लेने के लिए न आया। थानेदार ने वो बच्ची साजिद के हवाले कर दी। यूं वो बच्ची के मालिक बन गए। दोस्तों, दोनों मियाँ बीवी ने उस बच्ची का नाम आमना रखा। उसके आने से घर का माहौल बदल गया। वो घर जो चंद बरसों से खामोशी में डूबा था, वहाँ अब बच्ची के रोने और हंसने की आवाजें आती। साजिद के लिए वो एक बच्ची न थी, बल्कि वो उसके लिए पूरी दुनिया थी। जब वो दुकान से थका हारा वापस आता, जैसे ही दरवाजा खोलता तो आमना दौड़कर उसके सीने से लग जाती। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो जाती। आमना जैसे ही अपने बाप को अब्बू कहती तो साजिद की सारी थकन दूर हो जाती। वो उसे गोद में उठा लेता, माथा चूमकर कहता, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम हो। वो दुकान को 10 बजे की बजाय 8 बजे बंद करके आ जाता। लोग हैरानगी के आलम में इसकी वजह पूछते तो वो कहता, घर में मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, उसके चेहरे की खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। दोस्तों, वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। आमना ने मैट्रिक का इम्तहान आला नंबरों से पास किया। इसके बाद कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी। उसकी उम्र 21 साल के लगभग हो चुकी थी। मोहम्मद साजिद ने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की।
यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो उससे शादी करना चाहता था। आमना ने घर आकर अपने वालिद को बताया। बाप ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जहां मैं चाहूंगा वहीं पर तुम्हारी शादी होगी। आमना ने अपने वालिद से नाराज होकर खाना पीना छोड़ दिया। एक हफ्ता हो चुका था, उसने अपने वालिद से बात तक न की, जिसका उसके वालिद को बहुत अफसोस हुआ। चनाचा उसने बेटी के रवैये को देखते हुए घर आना छोड़ दिया। वो दुकान के अंदर ही सो जाता। आमना की माँ को ये बर्दाश्त न हुआ कि उसके खामद के साथ उसकी बेटी ने ये कुछ किया है। उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर कहा, मेरी बेटी, तुमने अपने बाप के साथ अच्छा नहीं किया। वो जिंदगी भर तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करता रहा। मेरी बेटी, तुम्हारा बाप एक अजीम शख्स है। आज मैं तुम्हें उस अजीम शख्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तुम हमारी हकीकी बेटी नहीं बल्कि कब्रिस्तान से मिली थी, मगर तुम्हारे बाप ने अपनी औलाद से बढ़कर तुम्हें प्यार दिया। ये सुनकर आमना के रोंगटे खड़े हो गए कि वो उनकी औलाद नहीं। उसकी माँ कहने लगी, तुमने उस अजीम शख्स को नाराज नहीं किया बल्कि खुदा को नाराज किया है। जाओ अपने बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगकर उसे घर लेकर आओ। दोपहर का वक्त था। वो रोते हुए अपने बाप की दुकान पर गई। उसके कदमों में गिरकर कहने लगी, अब्बू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप तो मेरे अजीम बाप हो, मैंने आपको नाराज कर दिया। आप जिसे चाहोगे, जहां चाहोगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी 1000 जानें आप पर कुर्बान कर दूं तो वो भी कम है। फजर की नमाज का वक्त था कि आमना का वालिद मोहम्मद साजिद नमाज की दूसरी रकत में सजदे की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। जब आमना को पता चला तो किसी से उसकी हालत देखी न जा रही थी। वो कह रही थी, मैं उस अजीम आदमी को कहां से तलाश करूंगी जिसने बाप से बढ़कर मुझे प्यार दिया, जो मेरे अच्छे फैसलों का साथी था, जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। इस तरह मस्जिद नबवी के अंदर मोहम्मद साजिद का जनाजा हुआ और उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आप लोग जन्नतुल बकी का मंजर देख सकते हो। ये जगह 70,000 सहाबा कराम मदफून हैं। इसी जगह हजूर सबसे पहले तशरीफ लाएंगे। वो क्या खूबसूरत मंजर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जगह तशरीफ लाए और घंटों तक इनके लिए दुआएं करते रहे। यही वो मकाम है जहाँ सहाबा कराम के कदम मुबारक लगे। ये जगह मिट्टी के हर जर्रे से खुशबू आती है जो रूह को बेचैन कर देती है। लाखों करोड़ों सलाम हो इन पर जिन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। पूरी दुनिया को अपने अमल से बताया कि ये दुनिया फानी है, हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। यही वो लोग थे जो हजूर के चेहरे का दीदार करते, आपके पीछे नमाजें पढ़ते। वो किस कदर खुशकिस्मत लम्हा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को ये जगह दफन होना नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मजीद वीडियो के लिए चैनल को